ए और सी, इसके क्या कहेंगे आउटर, और इनके प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे आउटर प्रोडक्ट। कोफिशिएंट का लेना है। तो अब अगर मैं इनर प्रोडक्ट की बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनर प्रोडक्ट बताइए, तो आपको इनर प्रोडक्ट आपको क्या होंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी मल्टी, क्यों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है बी से। अगर मैं कहूं आउटर प्रोडक्ट, अभी आप देखिए मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, आउटर प्रोडक्ट क्या होगा एडी। तो यहीं से मुझे एक कंक्लूजन मिल रहा है, और इसी पे हम डायरेक्ट यहाँ कमेंट करेंगे कि अगर, और इसी का यूज करके हम यहाँ पे कमेंट करेंगे। देखिए क्या, इफ इनर प्रोडक्ट, मैं इसको लिख लेता हूँ आईपी, क्या लिखेंगे, ये मेरा क्या है आईपी, इनर प्रोडक्ट है, और इसको क्या लिखेंगे ओपी, आउटर प्रोडक्ट। इफ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, देन सिस्टम क्या होगा स्टेबल। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे, यही मैं कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं। इफ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू आउटर प्रोडक्ट, देन सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल हम एज्यूम किए के की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है। इफ इनर प्रोडक्ट लेस देन आउटर प्रोडक्ट, देन सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल। ये आप याद, ये सिर्फ इसी टाइप के इक्वेशन के लिए वैलिड है जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो, सिर्फ इसी के लिए ही वैलिड है, s टू द पावर 4 के लिए वैलिड नहीं है, और इसमें काफी हेल्पफुल होगा इस तरह के इक्वेशन को। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम मार्जिनल स्टेबल, इसको मैंने कैसे लिखा कि हमारे पास देखिए यहाँ पे जो है ना, मैंने कहा इनर प्रोडक्ट इज, अब ये स्टेबल सिस्टम क्या होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, राइट। तो आप इनर प्रोडक्ट इस इक्वेशन में बताइए, अगर मैं इनर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो इनर प्रोडक्ट क्या होगा 10, मीन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी 10, इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, ये क्या होगा 5। तो यहां से मुझे के की वैल्यू क्या मिली, के लेस देन 2 मिला, और ये और के लेस देन 2, इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट होगा, उस कंडीशन में क्या होगा सिस्टम स्टेबल होगा। और यही तो मैंने कमेंट यहाँ पे किया था, देखो के लेस देन 2 के लिए, क्लियर। तो ये मुझे डायरेक्टली यहाँ देख कर मिल गया, इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, तो सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा, क्लियर। तो यहाँ पे इस सिस्टम स्टेबल कब होगा, जबकि अगर इसका कंक्लूजन में थोड़ा सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिला कि लेस देन 2 पे सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा। मार्जिनल स्टेबल क्या कहता है, इनर प्रोडक्ट इक्वल टू द आउटर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट क्या है 10 इक्वल टू द आउटर प्रोडक्ट 5 इंटू के, आपने लिखा भी हुआ यहाँ पे। तो के की वैल्यू 2 के लिए सिस्टम मेरा क्या होगा मार्जिनल स्टेबल होगा, क्लियर। अगेन अनस्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनर प्रोडक्ट 5 मल्टीप्लाई लेस देन होना चाहिए किसके, आउटर प्रोडक्ट मीन्स के ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल होगा। समझ में आएगा इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट का कंसेप्ट। मीन्स हम सिर्फ इस, अगर मुझे ये पता हो कि इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो इसको देख कर मैं बता सकता हूँ कि के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या मार्जिनल स्टेबल होगा। और बाय डिफॉल्ट हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 2 से इसके बीच का होगा, और यहाँ पे के ग्रेटर देन 2 के लिए और के इक्वल टू 2 के लिए सिस्टम मेरा क्या होगा मार्जिन। उसी तरह ये बात समझ में आएगी, थर्ड ऑर्डर सिस्टम में ही वैलिड है। पहले मैं बता रहा हूँ ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम में ही वैलिड है के की वैल्यू के लिए। ये पूछा जाता है कि किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो इसके लिए आपके पास और मेथड है कि आप इसके थ्रू कैलकुलेट कीजिए, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। और दूसरा थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, तो आप इजिली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और सिस्टम मार्जिनल स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था, अगर सिस्टम मेरा मार्जिनल स्टेबल है, तो मार्जिनल स्टेबल है, ठीक है, तो आप ये बताइए कि सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है तो सिस्टम के हमारे रूट्स बता सकते हैं, कोई रूट्स आप बताइएगा, या इसके रूट्स कहाँ पे लाई करेंगे। सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है तो आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो आप इसके ओमेगा एन की वैल्यू बताइए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताइए, क्लियर। इसको देख लेते हैं ओमेगा एन की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ
सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल, केवल उसी कंडीशन में होगा मार्जिनल स्टेबल कंडीशन, मार्जिनल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी में कहता हूँ ओमेगा एन, इसकी वैल्यू आप बताइए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको देखो कैसे करते हैं। मैंने क्या था ओमेगा एन कहाँ से मिलेगा, अगर सिस्टम मेरा मार्जिनल स्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे ये क्वांटिटी के यहाँ पे जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, जीरो। मैं इसको राइट कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू आप दोबारा राइट कर लीजिएगा, मैं इसी में मॉडिफाई करता हूँ। मार्जिनल स्टेबल होने के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, जीरो होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तो के की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, और के की वैल्यू मुझे क्या मिला था, 2, के की वैल्यू 2 मिला था, तो के की वैल्यू 2 मिला था, तो यहाँ के की वैल्यू 2 हमने पुट कर दिया, ठीक है। और इस कंडीशन में एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वहीं से तो मुझे ओमेगा एन की वैल्यू मिलेगी। तो हमें क्या कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते वक्त 2 मल्टीप्लाई विथ एस स्क्वायर प्लस अब 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 होगा क्योंकि के की जगह पे 2 है, तो और हमारे पास क्या होगा, अब s टू द पावर 2 से बिलो आप s का इवन पावर क्या होगा, s टू द पावर 0, s टू द पावर 1 लिख नहीं सकते क्योंकि इवन पावर चाहिए, तो s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस जे, s की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस जे। तो हम s इक्वल टू क्या होता है, जे ओमेगा, प्लस माइनस जे ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 रेडियन पर सेकेंड हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी मिल जाएगी। मीन्स ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन 1 रखेंगे और के की वैल्यू 2 रखेंगे, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। मीन्स हमारे पोल्स कहाँ पे होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। तो इसको यहाँ पे मार्जिन स्टेबल अगर है तो ओमेगा की किस वैल्यू के लिए, तो हमने कहा था ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड मैंने कैलकुलेट किया। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जो हमारी स्टेबिलिटी है किसी भी सिस्टम की, अगर मैं कहता हूँ मेरा सिस्टम स्टेबल है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी स्टेबल सिस्टम है और मार्जिनल स्टेबल, दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। मार्जिनल, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कमेंट कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम क्या है, स्टेबल और मार्जिनल स्टेबल है, क्लियर। ये बात समझ में। सिस्टम के स्टेबिलिटी के बारे में अगर स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करना हो तो सिस्टम स्टेबल और मार्जिनल स्टेबल दोनों हो सकता है, एक ही सिस्टम, क्लियर। डिफरेंट केस के लिए यहाँ पे होगा इनर प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, मार्जिनल स्टेबिलिटी कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, और मेरे पास एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन राइट करते हैं। आर एच क्राइटेरिया का ये s टू द पावर 4 है, s टू द पावर 4 5s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर, इसी का एक पार्ट मैंने कराया अभी, 5s प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट का कंसेप्ट नहीं लगाओगे। मैंने कहा था इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट सिर्फ इसी केस में लगेगा, हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक को आप कहीं भी यूज कर रहे हो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी में इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगेगा, जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए वैलिड है, अदर सिस्टम के लिए। इसी में आपको वही कमेंट कर, चलिए वही करते हैं कि आप के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर सिस्टम स्टेबल है तो के की वैल्यू बताइए, सॉरी सही तरीके से लिख देते हैं कि अगर मेरा सिस्टम स्टेबल है देन के की वैल्यू बताइए। अगर सिस्टम मेरा अनस्टेबल है, आप नोट कर लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ उसको, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। इफ सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। इफ सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल, इफ सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल, then what is the value of ओमेगा एन, मीन्स ओमेगा एन की वैल्यू आप बता दीजिए या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताइए। मार्जिनल स्टेबल होंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। या ओमेगा की फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे मैंने ये रूट लोकस जब पढ़ेंगे ना वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज होगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जब रूट लोकस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे के की किस वैल्यू पे सिस्टम मेरा इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस बस कीजिए, किसी भी हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रूट लोकस में सबसे ज़्यादा यूज होगा। ये
कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहाँ पे मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप यहाँ पे प्रैक्टिस किए रहेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपसे एग्जाम में सिर्फ RH टेबल से सिर्फ यही पूछेगा, इतना ही पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या कहता है, s⁴ है 5s³ 2s² प्लस 5s प्लस k = 0। क्लियर, यहाँ तक हो गया। RH टेबल है तो RH क्राइटेरिया सॉल्व कर रहे हैं तो RH टेबल आप बनाइए। तो RH टेबल बनाने के लिए हमने क्या कहता है, s⁴ s⁴, पहले मैक्सिमम पावर को आप लिख लेते हैं 2, उसके बाद बाकी वाले को देखेंगे। 0 हो जाएगा तो आगे सॉल्व करते हैं। कैसे लिखना है, इसका कोफिशिएंट 1 5 देन 2 5, मैंने 2 को लिखा 5 को लिखा, देन k, और यहाँ पे नहीं कुछ भी है तो हम 0 पुट कर सकते हैं, 0 नहीं भी पुट, डॉट डॉट 0 मीन्स आप एजम्पशन है, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, s⁴ के लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करने हैं मैंने बता दा, 5 मल्टीप्लाई विथ 2 10 माइनस 5 डिवाइड विथ 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये 10 माइनस 5 डिवाइड विथ 5 वैल्यू हो जाएगी 5 के इधर 0 डिवाइड विथ 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k। ये आपका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, और यहाँ पे वैल्यू क्या है ये 0। डायरेक्टली कोशिश कीजिए, आप यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना, अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप जैसे मैंने 5 मल्टीप्लाई विथ k तो 5k माइनस, आप काफ़ी फास्ट आप कैलकुलेशन करके k की वैल्यू 5 अपने यहाँ पे लिख लें, तो आप लिटिल यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट मैं कहूँगा कि आप हो सके तो कैलकुलेशन को अवॉइड कीजिए, और जितना हो सके आप यहीं पे राइट कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, राइट। और s⁴ फॉर s⁴ के लिए हमें क्या होगा, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस k डिवाइड विथ 1, तो 5 माइनस 5k डिवाइड बाई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन 1 मल्टीप्लाई विथ 0 5 मल्टीप्लाई विथ 0, तो ये क्वांटिटी में क्या जो थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। s⁴ यहाँ मुझे क्या मिला था अभी 5 माइनस 5k, अगेन इसके नीचे मुझे क्या मिलेगा 0, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 0। अब s⁴ मेरे पास अगेन क्या होगा s⁴ के लिए हम राइट करेंगे, मैंने कहा था s⁴ तक आपको मूव करना है, तो s⁴ के लिए राइट करेंगे, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देन यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, आप एक बार मल्टीप्लाई करके ट्राई कीजिए। मैं बता चुका हूँ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये 0 होगा, तो आप देखिए k मल्टीप्लाई विथ s माइनस 5k 5 माइनस 5k डिवाइड विथ k इक्वल टू 0, तो k से k कैंसिल, तो हम सॉरी k से डिवाइड नहीं होगा, 5 माइनस 5k से डिवाइड होगा, तो इससे 5 माइनस 5k कैंसिल, ये बचा के एक बार और k 5 माइनस 5k माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 0 डिवाइड विथ दिस क्वांटिटी 5 माइनस 5k, तो आप देखिए 0 होगा और ये कैंसिल हुआ, मीन्स k हमें मिला, तो हमने k यहाँ पे राइट कर लिया। ये आपको करना नहीं है, कोशिश करना है कि मिनिमम कैलकुलेशन हो ताकि मेरा टेबल फ्रेश हो। अब सेम कंसेप्ट अभी मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें क्या फर्स्ट केस क्या है, फॉर स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल सिस्टम मेरा स्टेबल होगा या नहीं, इस पे हमें, तो सिस्टम स्टेबल होने के लिए मैंने क्या कहा था, जो भी हमारा फर्स्ट कॉलम है उसके ऑल साइन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइन को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस साइन, यहाँ पे क्या है प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, तो साइन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मीन्स ये भी मेरा प्लस होना चाहिए और ये भी मेरा प्लस होना चाहिए। मीन्स अगर सिस्टम में स्टेबल है तो उसके लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, 5 माइनस 5k शुड ग्रेटर देन 0, तभी तो ये प्लस होगा। एंड सेकंड केस मेरा क्या होना, यहाँ पे k ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं, इसी लेक्चर में एक्सप्लेन हुआ होगा, आप देख लीजिए। मीन्स k शुड बी लेस देन 1, ओके 5 माइनस 5k मीन्स k शुड बी लेस देन 1 और k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हमने लिख लिया k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट k की वैल्यू 1 से लेस है, मीन्स k की वैल्यू 1 से लेस, देखो आप k इज लेस देन 1 और यहाँ पे मैंने लिख के, मीन्स फॉर दिस कंडीशन सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा।
मीन्स अगर आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो k की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में आप 0.5 रखिए, 0.6 रखिए, 0.7 रखिए, ऑल वैल्यूज के लिए सिस्टम क्या होगा मेरा स्टेबल होगा। लेकिन अगर आप इससे अलग k की वैल्यू रखोगे तो सिस्टम की स्टेबिलिटी लॉस हो जाएगी। बी पार्ट में मेरा क्या है, सिस्टम अनस्टेबल है नहीं। अनस्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या कंडीशन है, मैंने वही कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा, साइन मेरा चेंज होना चाहिए। तो ठीक है, साइन चेंज, तो मैंने क्या कहा था, और सॉरी ये 5 - 5, तो मैंने कहा था ये मेरा प्लस हो जाए, ये मेरा माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए, या ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए, ये माइनस, दोनों माइनस नहीं हो सकते क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। यहाँ भी आप चाहो तो एक बार हम कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूँ, जब ये माइनस हो और ये प्लस हो, जब ये माइनस हो और ये प्लस हो, मीन्स 5 - 5 के माइनस है, लेस देन 0 हो, और k ग्रेटर देन 5 हो, प्लस हो, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, k की वैल्यू लेस देन, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1, k इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और k इक्वल टू ग्रेटर देन 5, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं k इक्वल टू ग्रेटर देन 5। देखिए ऐसा लिख सकते हैं, मीन्स k इक्वल, आप देखिए क्या, k की ऐसी वैल्यू आप पुट कीजिए दोनों को सेटिस्फाई करें, मीन्स k इक्वल टू 10, तो 10 ग्रेटर देन 5 भी है और 10 ग्रेटर देन 1 है, मीन्स दोनों को सेटिस्फाई हो रहा है। k की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आप रखो, दोनों सेटिस्फाई हो, मीन्स ये भी पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, अगर ये प्लस हो जाए और ये मेरा माइनस हो जाए, हम चेक कर रहे हैं प्लस या माइनस हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं। सेकंड केस में जब ऊपर वाला प्लस हो नीचे वाला माइनस हो जाए, मीन्स हमारे पास क्या हो, 5 - 5k इज ग्रेटर देन 0 और k लेस देन 0 हो जाए। आप इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और k इक्वल टू ग्रेटर देन 1 यहाँ पे मिले, और k यहाँ पे मुझे क्या मिला, k की वैल्यू लेस देन 0। आप मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर आप बताइए जो इसको सेटिस्फाई करता हो कि सेम टाइम में, जैसे आप k की वैल्यू 5 रखिए, तो k की वैल्यू 5, k इक्वल टू ग्रेटर देन, k इक्वल टू 5, k इक्वल टू ग्रेटर देन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन k लेस देन 0 को सेटिस्फाई नहीं किया, तो मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसी वैल्यू है, जो k की कोई ऐसी वैल्यू बताइए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाए। नहीं, तो अगर ऐसे नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि k की वैल्यू सेम टाइम में ग्रेटर देन 1 हो जाए और लेस देन 0 हो जाए, ऐसा होगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कभी भी साइन चेंज में ऐसा एज्यूम नहीं करोगे कि ये प्लस और माइनस हो जाए, ऐसा एज्यूम्पशन होगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। क्लियर? ऑब्वियसली यहाँ पे आप माइनस पुट कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कोई भी k की वैल्यू माइनस क्वांटिटी यहाँ पे, तो आप देखिए ये माइनस क्वांटिटी है और ये प्लस क्वांटिटी है। आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो कोई भी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है जो इसको सेटिस्फाई करे कि यहाँ पे ग्रेटर देन, सॉरी 1 सेकेंड एक ट्राई, ये मेरा k की वैल्यू लेस देन होगा, सॉरी k की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1, k की वैल्यू लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन लेस देन 0। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को? हाँ ऑब्वियसली। तो अगर आप कोई ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया था, कोई ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करो जो कि लेस देन 0 है, मीन्स k की वैल्यू -5, तो सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? तो यहाँ भी मेरा ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट किया तो सेटिस्फाई, तो यहाँ मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और यहाँ भी मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। दो केस हमने, मीन्स k इक्वल टू ग्रेटर देन 5 या k लेस देन 0 पे सिस्टम अनस्टेबल हो गया। थर्ड केस की स्टडी करें तो यहाँ फर्स्ट केस में मैंने क्या अज्यूम किया था, ये माइनस था और ये प्लस था। अब सेकंड केस में मैंने रिवर्स कर दिया, ऊपर वाले प्लस और माइनस, दोनों प्लस प्लस वाले केस मैंने अजम्पशन यहाँ पे कर लिया था प्लस प्लस। अब दोनों माइनस करते हैं, इससे भी माइनस, ये भी नेगेटिव करते हैं, ये भी मेरा माइनस और ये भी माइनस, इसको स्टडी करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। 5 ये माइनस होगा, 5 - 5 के लेस देन, माइनस मीन्स लेस देन 0, ये भी माइनस करें k लेस देन 0। ये केस कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1, देखिए आप k की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, k की वैल्यू लेस देन 0,
क्या ऐसा पॉसिबल है कि के एक नंबर बताइए, के की वैल्यू हम क्या पुट करें जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। अगर मैं 5 पुट कर रहा हूँ, के इक्वल टू 5, तो के इक्वल टू 5 के ग्रेटर देन 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन के लेस देन 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर के इक्वल टू मैं -10 पुट करूँ तो के ग्रेटर देन 1 को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट के लेस देन 0 को ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? के इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ तो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मीन्स के की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मीन्स ऐसा हमारा एजम्पशन पॉसिबल नहीं है, ये हमारा क्या है, नॉट पॉसिबल। मीन्स यहाँ पे के की जो वैल्यू है सेम टाइम, मीन्स हम ऐसा कभी नहीं एज्यूम कर सकते या के की वैल्यू निगेटिव हो जाए और के की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर ले, इस तरह से हम एजम्पशन नहीं कर सकते। तब इसलिए जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा एजम्पशन हम मैक्सिमम बहुत कम कर रहे हैं, बहुत कम करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में। सिर्फ हम यहाँ पे जो निगेटिव पावर ऑड नंबर ऑफ पावर ऑफ एस है उसी को हम निगेटिव करेंगे, बाकी इसको पॉजिटिव भी रखेंगे। एस टू द पावर इवन रो को पॉजिटिव भी रखेंगे और इसको नेगेटिव करेंगे। एस टू द पावर 1 ऑड नंबर ऑफ, और 1 इज द ऑड नंबर, तो इस रो को हम नेगेटिव करेंगे, बाकी को पॉजिटिव करेंगे। क्लियर? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसा एजम्पशन आप कभी नहीं मानोगे। तो हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल होगा, इसके लिए दो केस हो गए। क्या? फर्स्ट मेरे पास क्या कंक्लूजन मिला कि आइदर के की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो या के की वैल्यू लेस देन 0। अगर वही क्वेश्चन कि अगर सिस्टम में मेंशन होता, अगर सिस्टम में मेंशन होगा, इफ यहीं पे मेंशन होगा इफ कंसिडर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या यहाँ पे मेंशन होता, k इज पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन में मेंशन होता, राइट? जब ये क्वेश्चन में मेंशन होता k पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ k लेस देन 0 कैसे हो सकता है जब क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है? मीन्स k ग्रेटर देन 5 के लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर नहीं मेंशन है तो आप इन दोनों को लिख सकते हो कि k ग्रेटर देन 5 पे मेरा सिस्टम अनस्टेबल होगा, k लेस देन 5 पे भी मेरा सिस्टम, लेस देन 0 पे भी मेरा सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर ये नहीं लिखा होगा तो हर एक क्वेश्चन में आप इस टर्म को देखिएगा, जहां भी ये वेरिएबल होंगे उसके बारे में क्या डिफाइन है, k की वैल्यू लेस देन 0 लेना है या k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इंटीजर के लिए। क्लियर? तो हमने स्टेबल, आपको हर एक क्वेश्चन में इतना नहीं करना, ये तो सिर्फ मैंने आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो इसमें से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, राइट? तो आपको कोई एक ही फॉलो करना, अगर पॉजिटिव होगा तो आप इसको लेना है, नेगेटिव होगा तो इसको लेना है, राइट? ऐसा तो आपको एजम्पशन करने नहीं है, बस ये सीखने के लिए था कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हमने क्यों नहीं। क्वेश्चन ही कोई भी पूछ सकता है कि यहाँ भी तो साइन चेंज हो रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो हम ऐसा क्यों नहीं एज्यूम कर लेते हैं? ऐसा भी तो एजम्पशन कर लेना चाहिए। मैक्सिमम बुक में एजम्पशन यही आपको मिलेगा प्लस माइनस, लेकिन कहीं नहीं इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है कि हम ऐसा दोनों माइनस क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि आरएच टेबल तो ये कहता है कि आप फर्स्ट रो में सिर्फ साइन चेंज होना चाहिए, 1 टाइम साइन चेंज हो या 2 टाइम साइन चेंज हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ भी 1 टाइम साइन चेंज हो गया, बस सिस्टम अनस्टेबल हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसको मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व करोगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ऐसे रिजल्ट हमें देगा जो मैथमेटिक्स के इक्वेशन इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इधर माइनस प्लस कर सकते हैं या प्लस माइनस कर सकते हैं, दोनों माइनस माइनस नहीं कर सकते, या दोनों प्लस प्लस भी कर सकते हैं। दोनों प्लस प्लस तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया हो जाएगा। क्लियर? दोनों माइनस माइनस उस केस में कर सकते हैं जब ये भी माइनस रहता है, तो हो सकता है दोनों माइनस माइनस, उस केस में दोनों प्लस प्लस नहीं एज्यूम करते। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम एजम्पशन ऐसा क्यों करते हैं। और एक और मैंने बताया, अगर k को डिफाइन कर दिया गया है क्वेश्चन में कि k पॉजिटिव इंटीजर है तो आप k की इस वैल्यू के बारे में आपको वर्क ही नहीं करना। क्लियर? आपको यहीं पे k ग्रेटर देन 0 है, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो k इज द पॉजिटिव इंटीजर तो आपको k ग्रेटर देन 0 लेना है, तो इसको लेस देन, इस क्वांटिटी को लेस देन 0 एज्यूम करना है। काफी इजी हो गया, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से काफी ज्यादा डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक हो चुका। तो हम मार्जिनल स्टेबिलिटी को देखते हैं, सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट मेरा क्या है? मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल, इससे अलग आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। मैंने एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर दिया। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखिए और जो जितने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इन सारे कंसेप्ट को उस पर अप्लाई कीजिए जो भी आपने यहाँ सीखा हुआ। क्योंकि इसके अलावा आपको कहीं भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आउट ऑफ
दिस कंसेप्ट से हो, कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल सकते। मार्जिनल स्टेबल के बारे में बात करते हैं। मार्जिनल स्टेबिलिटी में हम क्या होता है, मैंने कहा था मार्जिनल स्टेबिलिटी में क्या होता है, एस टू द पावर जो ऑड नंबर होता है यहाँ पे, उस रो को हम जीरो कर देते हैं। अब देखो एस टू द पावर ऑड नंबर वाले रो को पहले सर्च करते हैं। एस टू द पावर ऑड नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी ऑड नंबर है, और क्या है ऑड नंबर ऑफ रो नहीं है, ठीक, ये इवन है, ये भी इवन है, भी दो है। तो अब क्वेश्चन होता है क्या मैं इसको जीरो कर सकता हूँ, तो ये तो जीरो था, क्या मैं 5 इक्वल टू जीरो पुट कर सकता हूँ, 5 इक्वल टू जीरो, ये मैथमेटिक्स ही नहीं है, 5 इक्वल टू जीरो कैसे पुट कर सकता हूँ मैं, इसका मीनिंग हुआ मैं इस रो को जीरो नहीं कर सकता, तो इसके बारे में बोलेंगे। अब कौन सा ऐसा रो है और नंबर जो जीरो कर सकता हूँ, ये, तो अब इसको मैं जीरो के इक्वल कर दूंगा, तो इसको जीरो के इक्वल करूंगा, तो बट ये मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था ये मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, इवन पावर ऑफ ऐसा ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे 5 - 5 के इक्वल टू जीरो, क्या लिखेंगे 5 - 5 के इक्वल टू जीरो, बट के नॉट इक्वल टू जीरो। आप समझ लो अगर के इक्वल टू जीरो हो जाता तो आप इक्वेशन क्या होता, के इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो 5 इक्वल टू जीरो मिल जाता। जब 5 इक्वल टू जीरो मिल जाता तो आप यहाँ पे जीरो पुट कर दो ना, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, 5 इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो, तो ये रो जीरो हो जाती है। और अभी मैंने कहा था 5 इक्वल टू मैथमेटिक्स कभी जीरो नहीं होने देगा, 5 इक्वल टू जीरो कहाँ होता है। तो इस बेस पे हम ये क्राइटेरिया को, इसको भी इसीलिए मैंने कंसीडर किया कि के की वैल्यू आपको जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए एनी हाउ। अगर जीरो के इक्वल हो गया, अगर आप ऐसा नहीं लिखते और के की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, जो आर एस क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ मैथमेटिक्स भी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। 5 इक्वल टू जीरो होता है क्या, कभी नहीं होता है। के की वैल्यू जीरो, हाँ के की वैल्यू जीरो आप पुट करो तो 5 इक्वल टू जीरो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि के नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे के की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1, मीन्स के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सिस्टम क्या होगा मेरा, मार्जिनल स्टेबल। सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल। तो हमने देखा कि किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल हो गया, किस वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल। आपके एग्जाम में यहीं तक पूछा जाएगा, जब भी आर स्टेबल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे, मैंने एक और इसमें क्वेश्चन मेंशन किया था और मैंने आपको मेंशन यहाँ बोला भी था कि ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे पड़ेगा, रूट लोकस। रूट लोकस जब पढ़ेंगे वहाँ यूज पड़ेगा, और निक्विस्ट में इसका यूज नहीं पड़ेगा। जब रूट लोकस हम सॉल्व करेंगे, अभी इसके बाद हम रूट लोकस ही करेंगे, तो रूट लोकस में हर एक क्वेश्चन में हम बार बार इसको कैलकुलेट करेंगे। वहाँ मैं आर एस आपको एक टेबल बनाऊंगा, आर एस टेबल बार बार वहाँ बनाऊंगा और इस तरह की कैलकुलेशन करूंगा ओमेगा एन की। क्यों करेंगे, वहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहीं पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा एन। ओमेगा एन को कैसे कैलकुलेट, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही मुझे ये मिलेगा। तो यहीं पे हम पूछ सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने क्या कहा था, जो भी हमारे पास, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ओके, और बार बार लिखना नहीं होगा, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये इक्वेशन है, पेस्ट, क्या हुआ, कंट्रोल जेड, ओके, पेस्ट, ठीक, सेट, ये 1 सेकेंड, गलत जगह पेस्ट हुआ है। वन सेकेंड, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक, ओके, ठीक। तो हमने क्या कहा था, ओमेगा एन कैलकुलेट कहाँ से होगा, एक फ्रीक्वेंसी है, इसका कैलकुलेशन मैंने कहा था रूट लोकस में पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से कैलकुलेट, ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने क्या कहा था, ये मेरा एस टू द पावर जीरो था। जो मेरे जिस रो को, जो ऑड पावर ऑफ एस है, इस रो को मैं जीरो के इक्वल करूंगा, तो जीरो के इक्वल करूंगा तो एस टू द पावर 4 एस क्यू एस स्क्वायर और एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0, इसको मैं जीरो के इक्वल करता हूँ।
तो मैं यहीं पे 0 के इक्वल, सॉरी ये लिखने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ से इसको इरेज किया और इसको किसके इक्वल करूँगा, 0 के इक्वल किया। क्लियर, 0 के इक्वल किया। तो मुझे यहाँ पे जब 0 के इक्वल किया, जब 5 माइनस 5 के इक्वल टू मैंने 0 किया तो k की वैल्यू क्या मिली थी, 1, k की वैल्यू 1 मिली थी। तो यहाँ मैं k की वैल्यू 1 पुट कर दिया और यहाँ भी k की वैल्यू 1 पुट कर दिया। क्लियर, s टू द पावर 2 का है राइट, तो ये हाँ ठीक है, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो चुका है, ये s टू द पावर 2 और ये मैं इसको मैं अभी रिमूव कर, प्लस साइन की जरूरत नहीं, ये मैंने 1 पुट कर दिया। अगेन यहाँ भी मुझे क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। मैंने एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या कहा था आपसे, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया कि जिसको हम जिस रो को 0 कर रहे हैं, मीन्स ऑड पावर को 0 कर रहे हैं, उसके जस्ट एबव जो इवन पावर ऑफ एस का हमारे पास रो होगा, उसको हमें क्या करना है, उसी से एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू एस 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 1, तो 1 लिखेगा इंटू, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि एस स्क्वायर से लेस कोई इवन पावर बताइए, एस टू द पावर 1 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2 के बाद इवन नंबर क्या होता है 0, 2 के पहले 0 मेरा इवन नंबर होगा तो एस टू द पावर 0 रखेंगे और यहाँ पे k की वैल्यू 1 थी तो मैंने 1 पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको एक्सप्लेन किया था किस तरह से लिख रहे हैं, एस टू द पावर 2 एस टू द पावर 0। तो एस की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस जे, मीन्स मुझे यहाँ पे एस क्या मिला, एस इक्वल टू प्लस जे और माइनस जे, और एस इक्वल टू हम क्या यूज करते हैं, एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 और -1। यहाँ पे यूज नहीं है, आर एच टेबल में इसका कोई यूज नहीं है ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने का, लेकिन जब हम रूट लोकस पढ़ेंगे वहाँ पे ओमेगा है ना, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा किस फ्रीक्वेंसी पे हमारी वैल्यू 0 हो रही है। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं।